इंडिया में मैरिटल रेप एक ऐसा इशू है जो कि इंटेंस लीगल और सोसाइटल डिबेट्स का पार्ट है। देश के रेप लॉज में ये अभी तक एक एक्सेप्शन है। कितने लोगों की एन नंबर्ड प्लीज के बाद भी मैरिटल रेप रिमेन्स एन एक्सेप्शन टू द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ रेप अंडर इंडियन लॉ, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन कंसेंचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन अ मैरिज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर करंट इंडियन लेजिस्लेशन। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की इतनी कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एश्योर किया है कि वो इस इशू पर फिर से विचार करेंगे, marking a potential turning point in the fight against this form of domestic violence. Section 375 of the Indian Penal Code defines rape and prescribes punishment for the offence. However, Section 2 to this section effectively provide that charges of rape cannot be attracted against a man who has non-consensual sex with his wife, commonly referred to as marital rape. मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर वायलेंस और सब्जुगेशन के कल्चर को कायम रखने के लिए इस एक्सेप्शन को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर लास्ट जनवरी को सुनवाई की थी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट मांगे हैं ऑन वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड, लेकिन उसके बाद से इस बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हाल ही में कोर्ट का ध्यान वापस इस मुद्दे पर तब आया जब सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस पी.एस. नरसिम्हा एंड मनोज मिश्रा के बेंच के सामने अपना एक रिलेटेड मैटर रखते हुए एड्रेस किया अबाउट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोट किया कि उन्हें अभी एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के चैलेंज को भी रिजॉल्व करना है, इसलिए ही डिसाइडेड टू लिस्ट द मैटर फॉर द हियरिंग। कोर्ट के सामने रखे गए इस केस में दो की इश्यूज हैं। द फर्स्ट, represented by senior advocate Jai Singh, deals with the interpretation of the existing law. The second, represented by advocate Karuna Nandi, challenges the constitutionality of the exception to section 375 of the IPC. Advocate Nandi intersection of caste and gender roles के context में मैरिटल रेप की लीगैलिटी चेक करने वाली एक PIL का भी पार्ट है। अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो issue of marital rape has also been addressed by various high courts in India. In May 2022, a division bench of the Delhi High Court comprising Justices Rajiv Shakder and C. Harishankar delivered a split verdict in a marital rape case, जहां एक और Justice Rajiv struck down the provision carving out an exception for marital rape as unconstitutional, वहीं दूसरी ओर Justice Shankar upheld the same. ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट केस में कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागापरासना ने मार्च 2022 में रिफ्यूज कर दिया था टू क्वैश अ रेप चार्ज अगेंस्ट अ मैन एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग हिज वाइफ एंड कीपिंग हर एज अ सेक्स स्लेव। जज का मानना था दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी यूज्ड to confer any special male privilege or a license for unleashing a brutal beast on the wife। लेकिन इस ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में स्टे कर दिया। पर अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया ये फैसला कि इस इशू को वो फिर से रिविजिट करेंगे, उनकी विलिंगनेस को इंडिकेट करता है। दिस मूव could potentially lead to a landmark judgment that alters the legal landscape of marital rape in the country. लेकिन जब तक ये जजमेंट डिलीवर नहीं होता, the issue of marital rape remains a legal paradox trapped between the sanctity of marriage and the fundamental rights of women. आपको क्या लगता है? Share your views and follow Law Chakra for more.